हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। वेलकम टू। आज हम बात करेंगे फाइंड ऑल पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब देखो, इसमें आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर पता है, सबसे पहले सारे कायरल ग्रुप्स लगे हैं, ClBr, ClBr और ClClBr, और ये सारे एक ही टाइप के ग्रुप्स हैं। तो अपन को मैन्युअल कैलकुलेशन करनी है। हैव टू कैलकुलेट द स्टीरियोआइसोमर मैन्युअली। कैसे? चलो देखते हैं। सपोज करो सारे कॉन्फ़िगरेशन जो हो गए वो क्या हो गए, आर हो गए। अब ऐसे केस में इसमें कोई पीओएस नहीं मिलेगा, कोई सीओएस नहीं मिलेगा। पीओएस अगर मिलता तो इस कायरल का अगर आर होता तो इसका एस होना चाहिए था, पर हमने तो दोनों आर आर फिक्स। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। आई विल ऑल्सो कंसिडर इट्स मिरर इमेज एस एस एस, यहाँ पे सी एस, और तो ये हो गया 1+1। नाउ अब अपन एक चेंज करते हैं। मान लो आपने 3 आर लिया और एक एस लिया। अब देखो बच्चों, इसमें फिर से पीओएस नहीं है, क्योंकि इस आर का तो एस हो जाएगा, पर बाकी आर का मिरर इमेज आर में नहीं मिलेगा। अगर एक कायरल कार्बन आर है तो पीओएस तभी मिल सकता है जब दूसरी साइड एस हो। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज अगेन एक्टिव। और इसका क्या भी लोगे आप, इसका मिरर इमेज लोगे एस एस आर, एस एस और एस। तो दिस इज अगेन 1+1। अब आपका ये हो सकता है, दो कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हम एस फिक्स कर देते हैं। जैसे एस फिक्स कर ली दो की, अब ये फिर एक्टिव है। क्यों? इस आर का एस हो गया, इस आगे वाले आर का एस हो गया, ठीक है। पर जब बीच में से काटोगे तो पीछे वाले आर का आर में मिरर इमेज नहीं मिलेगा बच्चों। दिस इज अगेन ऑप्टिकली एक्टिव एंड आई विल टेक इट एज 1+1। तो ये एस का आर हो गया, ये आर का एस हो गया, ये एस का आर हो गया, ये सी आर का एस हो गया, यहाँ पे आर का एस हो गया, और यहाँ पे आर का एस हो गया। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट हो गया इसमें, है ना। अब इसमें एक और चीज कर सकते हैं कि दोनों एस ले लें ऑपोजिट कार्बन पे, मतलब इस तरीके से। तो आपने ऐसा ले लिया, आर आर और एस एस। अब देखो इसमें क्या आप ट्राई करोगे, मैं आपको, आप घुमा के भी ट्राई करोगे, विल नॉट गेट पीओ। क्यों? इसके अंदर ना तो पीओएस है ना सीओएस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिव। अच्छा, पीओएस कैसे नहीं मिलेगा? कई बच्चे कहते हैं सर हम इसको घुमा दें। तो घुमा दो, कोई बात नहीं। मान लो इसको आपने घुमा के ऐसे कुछ कर दिया, आर एस ऐसे घुमा दिया ना इसको, आर एस, और ये आर को इधर ले आए, तो यहाँ पे मिरर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, पर इस आर का इसमें। तो आई हैव प्रूव्ड दैट दिस इज अगेन ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस डज नॉट हैव सेंटर ऑफ। का मतलब यहाँ पर ये एक्टिव होगा, और मैंने इसका मिरर इमेज ले लिया, एस एस का आर आर, और चारों आर का एस ले लिया, तो मेरा काम हो गया 1+1। तक मेरे पास 8 आ गए बच्चों। अब मैं 3 एस कर देता हूँ, तीनों एस है ना, मैं ऐसे ले सकता हूँ सेम साइड, एस एस और एस। अब इसमें बड़े मजे से आपको पीओएस मिलेगा, आर का एस आर का एस आर का एस। पीओएस पता चल गया इसमें। इसमें सीओएस भी है। अगर आप इसको ऐसे बनाते हो घुमा के, आर आर और यहाँ पे सी एस एस और एस, का या लाइन खींचोगे तो पीछे एस मिलेगा, कार खींचोगे तो इसका एस मिलेगा, और पीछे वाले कार खींचोगे तो आगे वाले का एस मिलेगा। बोथ यूएस एंड सी यूएस, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ठीक है, तो ये इनएक्टिव है बेटा, इसको क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया। अब 3 में तुम एक और चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ये कर सकते हो यार, यहाँ पर तुमने एस एस और आर, और इधर एक एस ले लिया, एस आर और आर। 3 में ये भी कर सकते हो कि दो एक पर और एक उसमें। तो अब इसमें क्या पीयूएस है? तो चलो देखते हैं। देखो इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 आर हैं, तो 2 एस हैं, एक आर है तो एक एस है। तो अगर मैं इसको घुमाता हूँ, एस आर आर, यहाँ से इसको ऊपर ले आया, यहाँ पे आर लेके आ गया मैं,
और यहाँ पर आ गया S और यहाँ पर आ गया। तो ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों, इसमें भी पीओएस है, आर का एस, आर का एस, आर का एस। तो दिस हैज पीओएस एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ओनली वन। ठीक है। अब इसके अंदर आप अगर कुछ और भी देखें, क्या इसके अंदर सीओएस मिल जाएगा आपको? चलो ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा रोटेट करो, का एस, यहाँ नीचे आर, यहाँ पर फिर से आर, और यहाँ पर वो अपन रोटेट करके नीचे ले आए, मतलब ये आर हो गया और एक एस इधर चला गया और एक एस पीछे चला गया। अब आप देखो इसमें क्या सीओएस है? देखो यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे, आर का एस, आर का एस, आर का एस, दिस इज अ सीओएस एज वेल। इसका मतलब ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इनएक्टिव है तो ये वन ही काउंट किया मैंने, है ना, ये तो एक ही मैंने घुमा घुमा के बना दिए। तो अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते। आप अगर 4s लोगे, कई बच्चे कहते हैं सर हम वैसे करेंगे, 4s ले लिए और 2r, बेटा वो तो रिपीट हो गया ना, 4s ले लिए और 2r हो गया। या कई बच्चे कहते हैं सर 2-2s और 2r, तो 2r अलग अलग और 4s एक पर, 2r अलग अलग और 4s एक पर, तो वो रिपीट हो गए। इसका मतलब अब बाकी के सारे बच्चों क्या होंगे? रिपीट हो जाएंगे। और इसीलिए हमारे पास यहीं पे आइसोमर्स का डिस्कशन यहाँ क्लोज होता है। कितने हो गए? यहाँ पे 2, 2 4, 5 6, 7 8, 9 और 10। you have 10 आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें हमारे पास जो इनएक्टिव हैं या मीजोफॉर्म्स हैं वो 2 हैं, और एक्टिव फॉर्म्स हैं हमारे पास 8। So this was a good question on stereochemistry, especially for you. एक और क्वेश्चन है मेरे पास, find all stereoisomer of structure ये, and this is बेटा based on geometrical isomerism। तो देखो क्या ये सारे ग्रुप सेम है? हाँ सारे सेम। So let us start by fixing the configuration। मान लो चारों का config Z होता, then that case I have no GI, बट एक आइसोमर तो है ही नहीं है, एक अकेला तो है ही, और ये इनएक्टिव है, ऑब्वियसली इसमें कोई कार्य कार्बन नहीं है। ये फर्स्ट हो गया। के बाद मैंने यहाँ पर एक को ई कर देता हूँ, बाकी को जेड ही रहने देता हूँ। अगेन दिस हैज नो जीआई, बट एक अकेला स्ट्रक्चर तो है ही। तीसरे केस में मैं क्या करता हूँ, मैं दो को ई कर देता हूँ, दो को जेड ही रहने देता हूँ। तो अगेन दिस हैज नो जीआई बिकॉज द टर्मिनल्स आर सेम एंड दिस इज वन। और कर सकता हूँ, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर जेड, यहाँ पर जेड। अब बेटा इसका तो जीआई होगा, एक ये लिया, और एक आपने इस तरीके से बनाओ, देखो जीआई कराओ उसमें, वेरी गुड। क्या 1, तो इसमें आपके जीआई मिला के हो गए। अब आपका नेक्स्ट क्या हो सकता है? आपने 2 ई कर लिए, अब आप 3 ई कर सकते हो। 3 ई हो गए, एक जेड हो गया, नो जीआई, बट एक तो है, और चारों ई हो गए। और तो क्या कर सकते हैं? कई बच्चे कहते हैं सर इसको बना के बताओ कैसा है। सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, H3, और तरीके से आपका ये ई आइसोमर बना रहा हूँ मैं, देखो ये वाला सी डबल बॉन्ड सी एम ई एच और एच, और डबल बॉन्ड सी एम ई एच और, तो दिस इज ई, अगेन दिस इज ई, अगेन दिस इज ई, एंड अगेन दिस इज ई। सही है, तो ये इस टाइप का है जो मैंने आपको बना के दिखाया है ना, बट ये तो ऐसे ही रेफरेंस के लिए बनाया था, ये ई वाला कैसा होता है। ठीक है, तो अब टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए आप देखो इसमें, 5 6 7, 7 स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस गिवन स्ट्रक्चर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप रॉकिंग।